हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम इस तरह से ये फ्लावर बनाना आज सीखेंगे। ठीक है, तो ये फ्लावर आप किसी भी कहते हैं ड्रेस में या आप किसी भी बंधनवार में लगाएंगे तो ये आज मैं बनाना बताऊंगी और बहुत आसान विधि से बनाऊंगी और बहुत ही सुंदर ये फ्लावर लगता है। तो ये देखिए मैंने ऊन लिया है। तो देखिए मैंने क्रोशिया ली है, ये 11 नंबर की क्रोशिया है। ठीक है, अब हम बनाना चालू करते हैं। तो देखिए हमें 30 चेन बनाना है। ठीक है, तो आप देखिए अगर आपको ये लूप नहीं बनाना आता है तो मैं आपको बता रही हूँ, आप ऐसे क्रोशिया को ऐसे करके ऊन में यूँ घुमा करके करेंगे और फिर आप एक लूप ले करके ये देखिए 2 बार ऐसे 2-3 बार घुमाएंगे और ऐसे करके निकालेंगे। तो ये मेरा स्टिच है कि ये तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम ऐसे करके स्टिच में ऐसे लूप लेंगे और ये चेन बनाएंगे, इसे चेन स्टिच कहते हैं। तो ये देखिए ऐसे करके हम ये चेन बनाएंगे। तो ये हमें 30 चेन बना लेनी है, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने ये 13 चेन बना ली है और 3 एक्स्ट्रा बनाएंगे और अब लूप लेंगे और लूप लेने के बाद जो 3 बनाया है तो जो 30 वाली है चेन उसमें जाएंगे और यहाँ पे हम सेकंड स्टिच बनाएंगे यानी कि डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो लूप लिया मैंने और लूप लेने के बाद ऐसे करके हम पहले 2 निकालेंगे और फिर 2 निकालेंगे। तो ये मेरी सेकंड स्टिच बनेगी या डबल क्रोशिया बनेगी। तो फिर देखिए हम चेन में जाएंगे और लूप लेंगे और पहले 2 निकालेंगे स्टिच, फिर 2 निकालेंगे। तो ये 2 हमें स्टिच निकालनी है। फिर देखिए हमने लूप लिया और 2 हमने स्टिच निकाली, फिर 2 स्टिच निकाली। तो ऐसे करके हमें ये सेकंड स्टिच बनानी है। तो ऐसे करके हम ये राउंड हमें पूरा ये सब चेन में जा कर के और हमें ये सेकंड स्टिच बनानी है यानी कि डबल क्रोशिया बनाना है हमें। तो ये देखिए एक बार और आपको दिखा दे रहे हैं, ये हमने ऐसे करके हुक उसमें चेन में डाला, लूप लिया, लूप लेके पहले 2 स्टिच निकाली, फिर हमने लूप लिया और फिर हमने 2 स्टिच निकाली। तो ये ऐसे करके सेकंड स्टिच बन गई। ऐसे हम पूरा बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बना लिया है और आखिरी अपने वर्क में आ गए हैं और देखिए हमने सब में एक एक सेकंड स्टिच हर चेन में बनाई है। ठीक है, तो ये देखिए हम ऐसे लूप लेके और पहले 2 स्टिच फिर 2 स्टिच निकालेंगे। तो इसे हम सेकंड स्टिच या डबल क्रोशिया कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये मेरा ऐसे करके ये 13 हमने सेकंड स्टिच बना ली है। तो ये मेरा इस तरह से ये देखिए तैयार हो गया है। अब हम इसमें ये देखिए हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, तो 30 हमने ये सेकंड स्टिच बना ली है। अब हम ऐसे करके फिर से अपने वर्क को टर्न करना है हमें और टर्न करने के बाद हम चेन बनाएंगे। पहले 3 चेन हमें बनानी है, 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है, और 3 चेन बनाए, लूप लेंगे और उसी चेन में जाएंगे जहाँ मैंने चेन बनाई है और हम थोड़ा लंबा ऐसे खींचेंगे। अब यहाँ सेकंड स्टिच हम हाफ बार बनाएंगे। ठीक है, 2 स्टिच हमने निकाल दी। ठीक, फिर हम लूप लेंगे और इसमें जाएंगे और फिर से हम ऐसे करके हाफ स्टिच बनाएंगे और क्रोशिया में स्टिच हम पड़े रहने देंगे और फिर देखिए हम 3 बार हमें ऐसे करके निकालना है। अब मेरे पास क्रोशिया में देखिए 4 स्टिच है। अब इसको हम फिर से लूप लेंगे और इसको 1 कर देंगे। ठीक है, और 1 करने के बाद अब 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद उसी चेन में जाएंगे जहाँ से मैंने ये बनाया है और अपने वर्क को ये हम स्लिप नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरी पेटल एक तैयार हुई है। फिर से देखिए हम यहाँ पे पहले स्लिप नॉट लगाएंगे दूसरी चेन में जाके। तो ये देखिए हम स्लिप स्टिच ऐसे कर दिया मैंने। अब हम फिर से चेन लेंगे 3, 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद लूप लिया, लूप लेने के बाद हमें हाफ सेकंड स्टिच बनानी है। 2 हमने केवल निकाले और स्टिच हमने पड़े रहने दिया। फिर हमने लूप लिया और हाफ स्टिच ऐसे बनाई। ठीक है, फिर हमने लूप लिया,
फिर हमने ऐसे करके लूप निकालने के बाद 2 हम स्टिच निकालेंगे और उसमें 1 पड़े रहने देंगे। और अब इसको हम पूरे को लूप लेके, ये मेरे पास 4 स्टिच बची है, और इसको हम 1 कर देंगे और अब चेन बनाएंगे 1 2 एंड 3 बनाने के बाद अब हम उसी चेन में जाएंगे और यहाँ पे हम सेकेंड इसमें हम स्लिप नॉट लगा देंगे। तो देखिए फिर से हम स्लिप स्टिच लगा देंगे, ठीक है। तो ये मेरी इस तरह से ये पेटल तैयार हुआ है। फिर हम ऐसे करके दूसरी चेन में जाएंगे और यहाँ स्लिप नॉट ऐसे करके मैंने ये फिर लगा दिया है। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे। तो ऐसे करके हमें ये वर्क अपना कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, अब हम हाफ स्टिच बनाएंगे 4 बार। तो 3 बार हमें इसमें डालना है चेन में और 3 बार हम ऐसे निकालेंगे। मेरे क्रोशिया में 4 स्टिच होनी चाहिए। तो ये देखिए 4 स्टिच है, इसको हम 1 कर देंगे और 1 करने के बाद फिर 3 चेन लेंगे। अब इसको हम चेन जहाँ से मैंने ये बनाया था वहीं चेन में डालेंगे और स्लिप नॉट लगा देंगे। तो ये ऐसे मेरा ये पेटल तैयार हो गया है। फिर हम इसमें हम फिर से दूसरी चेन में जाएंगे और यहाँ पे हम इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर चेन लेंगे और फिर हम लूप ले करके और इसमें जाएंगे और यहाँ पे हम हाफ स्टिच बनाएंगे और क्रोशिया में 2 स्टिच मेरी पड़ी है, देखिए आपको दिख रही होंगी। और फिर हम लूप लिया मैंने और फिर से हम चेन में जाएंगे और फिर से एक निकालेंगे। तो हमें 3 बार चेन में जाना है और हाफ स्टिच ऐसे बनानी है, सेकंड स्टिच हाफ बनानी है और अब हम 4 को 1 कर देंगे और फिर हम 3 चेन लेंगे। थ्री चेन लेने के बाद अब देखिए हम फिर से उसी चेन में जाएंगे और यहाँ स्लिप नॉट लगा देंगे। तो ऐसे करके हमें ये अपना वर्क पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए हैं और मैंने ये पूरा इस तरह से बना लिया है जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। तो अब वर्क के एंड पे आ गए हैं, फिर से मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने ये ऐसे करके हम यहाँ पे पहले दूसरी चेन में जाएंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे, ठीक है। स्लिप स्टिच हमें ये लगानी, इसे हम स्लिप स्टिच कहते हैं। तो अब देखिए हम इसको 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद ऐसे करके हम चेन के होल में जाएंगे, वहाँ से हाफ स्टिच बनाएंगे सेकंड स्टिच, फिर हम लूप लेके हाफ सेकंड स्टिच बनाएंगे, फिर हम लूप लेंगे और हाफ सेकंड स्टिच बनाएंगे। तो ऐसे करके आप देखिए हम 4 को 1 कर देंगे और 1 करने के बाद अब हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद अब फिर उसी चेन स्टिच में जाएंगे और वहाँ पे हम इसको स्लिप नॉट लगा देंगे। तो ऐसे ही हमें ये पूरा अपना राउंड मैंने बनाया है। तो हम ये देखिए ऐसे करके कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। तो पहले ये हम कंप्लीट कर लेते हैं और ये फ्लावर आप किसी भी ड्रेस में, बच्चे की ड्रेस बना रहे हैं उसमें लगाएंगे, बंधनवार में लगाएंगे या भगवान जी की ड्रेस बना रहे हैं उसमें लगाएंगे, बहुत प्यारा लगता है।
और या डेकोरेशन में किसी जगह भी करेंगे, मंदिर में, बहुत ही प्यारी ये फ्लावर बन के तैयार होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और हमें ये याद रखना है कि हमें ढीला ढीला हाथ चलाना है, जैसे ये सुंदर से इसके पेटल बने। ज़्यादा टाइटली नहीं बनाना है तो सुंदर नहीं बनेगा। तो ये देखिए मेरा इस तरह से तैयार हो गया है। तो ये देखिए मेरा इस तरह से ये तैयार हो गया है। तो हमने 29 बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। हमने 29 पेटल्स ये अब हम पेटल्स बना लिए। तो देखिए मेरा स्टिच है, इसको हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद ऐसे करके हम धागा खींच लेंगे। तो मेरा ये ऐसे तैयार हो गया है। अब हम एक देखिए हम इसको अब ज्वाइन करना है, हमें फ्लावर बनाना है। ठीक है, तो हमने सुई ली है, तो ये मोटी सुई होती है। तो ये देखिए हमने 2 पेटल को एक साथ ऐसे ज्वाइन किया। अब ये मैंने सुई ली है, देखिए ये होती है ऊन वाली सुई होती है। तो इसको इसमें डालेंगे और इसको पहले हम ज्वाइन करेंगे, कली जैसा बनाना है हमें। ठीक है, तो हमें एक चेन से दूसरे चेन में डालना है। तो मैचिंग का देखिए मैंने उसमें डाला है अपने निडल में, और ये ऐसे करके हम एक चेन से दूसरे चेन में दोनों को ज्वाइन करना है हमें। इस चेन में जाएंगे फिर उस वाले चेन में जाएंगे, तो दोनों पेटल के चेन में जा कर के हमें इसको ज्वाइन करना है। अभी देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया है, तो देखिए कली जैसी तैयार हो गई है। ठीक है, और ये मेरी इस तरह से आई है। अब हमें क्या करना है, हम ऐसे करके राउंड राउंड इसको फोल्ड करेंगे, जैसे मेरा सुंदर से ये लीव्स तैयार हुए। तो ये देखिए ऐसे करके ये मेरा हम घुमाएंगे और पीछे से हमें इसको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए ये ऐसे करके हम राउंड राउंड घुमा लेंगे। देखिए कितना प्यारा फ्लावर बन के तैयार हुआ है। अब इसको हम ये देखिए पीछे इस तरह से ये आया है, तो हम फिर से ये नीडल लेंगे अपनी, और जहाँ से मैंने ये ख़त्म किया है अपने वहाँ से चालू करेंगे और एक एक लेयर को ऐसे करके हमें पिनअप करना है, स्टिच करना है। तो ये देखिए हम ऐसे करके यूँ जो गोलाई में है इसको पूरा स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो जो लेयर है हमारे पेटल की पूरी जो घुमावदार लेयर है, इसको जो घुमावदार आपको दिख रहे होंगे, इसको हमें सब पूरा ज्वाइन कर लेना है। तो एक लेयर से दूसरी लेयर में अटैच करेंगे ऐसे करके। तो ये मेरा यूँ करके ये देखिए ज्वाइन होगा। ठीक है, तो ऐसे ये मैंने ज्वाइन कर लेंगे। और हम निडल जो है थ्रेड में पड़ी हुई है इसको अभी निकालेंगे नहीं, क्योंकि अब हम इसमें लीव्स बनाएंगे तो इसमें ही हमें अटैच करना रहेगा। तो हम इसको पहले ये कंप्लीट करने के बाद अब हम लीव्स बनाना बताएंगे आपको। तो ये हमें पूरा ज्वाइन कर लेना है। और देखिए अब हम ये लीव्स बनाएंगे, तो ये इस तरह से ये लीव्स बनेगी ग्रीन कलर की। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है, इसको मैंने पीछे से ऐसे अटैच कर दिया है। तो ये देखिए कितना सुंदर जैसे रियल फ्लावर लग रहा है बिल्कुल। अब हम लीव्स बनाएंगे तो उसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर का ये मैंने ऊन लिया है, और इसको अब फिर वैसे ही हमें लूप बनाना है जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था। तो ऐसे देखिए हम क्रोशिया को ऐसे घुमाएंगे और हम लूप लेंगे और एक स्टिच बना लेंगे। तो ये मेरी देखिए 1 स्टिच बन जाएगी। अब हमें इसमें 14 चेन बनानी है, तो पहले 14 चेन हम बना लेते हैं। अब देखिए मैंने 14 चेन बना ली है। अब हम
ये 3 में जाएंगे, अंदर ही चेन में जाएंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो जैसे देखिए ऐसे करके हम लूप लेंगे और उसी अपने स्टिच से ऐसे करके निकाल लेंगे। तो ये मेरी स्लिप स्टिच बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम फिर से चेन में जाएंगे, यूँ लूप लेंगे और दूसरी चेन में जाएंगे और यहाँ पे हम से लूप लेके 1 स्टिच बनाएंगे। तो ये देखिए हमारी 1 स्टिच बन गई। फिर लूप लेंगे और फिर दूसरी चेन में जाएंगे। हमें हर बार चेन चेंज करनी है। फिर से देखिए हम ऐसे करके 3 का 1 कर देंगे। अब हम लूप लेंगे। अब यहाँ पे हमें सेकंड स्टिच बनानी है। ठीक है, तो हम ये देखिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अब हम सेकंड स्टिच बनाएंगे। तो 2 फिर 2 का 1 हो जाएगा। ये देखिए हम फिर से सेकंड स्टिच बनाएंगे। तो देखिए ऐसे सेकंड स्टिच हम बना लेंगे। अब हम थर्ड स्टिच बनाएंगे। तो अपने क्रोशिया में मैं 2 लूप ऐसे लूँगी और अब हम फिर से चेंज करेंगे चेन को और पहले 2 निकालेंगे, फिर मैं 2 निकालूंगी और उसका 1 कर दूंगी। तो ये देखिए मेरी थर्ड सेकंड स्टिच बन गई। तो थर्ड स्टिच ये हम बना रहे हैं, 2 फिर 2 फिर 2। तो देखिए हम फिर से ऐसे ही थर्ड स्टिच बनाएंगे। 2 बार लूप लेंगे और फिर हम ऐसे चेन में जाएंगे। पहले 2 निकालेंगे स्टिच, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे। तो मेरी ये थर्ड स्टिच बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम फिर से सेकंड स्टिच बनाएंगे। तो देखिए फिर से चेन में जाएंगे और लूप लेंगे। एक बार हमें लूप लेना है और यहाँ पे हम सेकंड स्टिच ऐसे करके बना लेंगे। ठीक है, फिर लूप लेंगे और फिर से हम चेन में जाएंगे और यहाँ पे हम सेकंड स्टिच बना लेंगे। फिर से देखिए हम चेन में जाएंगे। तो देखिए ऐसे करके हम फिर से चेंज करेंगे चेन और यहाँ पे जाएंगे और ऐसे करके हम यहाँ पे इसको 3 का 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये अब देखिए मेरी ये पहले घट रही, अब घटने लगी। फिर से हम लूप लेंगे और ये देखिए हम ऐसे करके 1 कर देंगे। अब ये देखिए हम स्लिप स्टिच लगा रहे हैं, ये स्लिप स्टिच इसे कहते हैं। अब ये देखिए हम ऐसे करके इसमें स्लिप नॉट लगा देंगे। तो ये मेरी स्लिप नॉट लग जाएगी। अब देखिए हमें घुमाना है अपने राउंड को। तो चेन के अब अपोजिट हमें बनाना है। इधर साइड मैंने बना लिया है। तो फिर से हम दूसरी चेन की तरफ जाएंगे और वहाँ पे तो देखिए फिर से हम ऐसे करके चेन में जाएंगे और चेन में जाके हम ऐसे स्लिप नॉट लगा देंगे। फिर लूप लेंगे और लूप लेने के बाद 3 का हम 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए मेरा अभी पतला सा हो रहा है। अब हम लूप लेंगे और फिर से ऐसे करके हम जाएंगे और अब देखिए हम सेकंड स्टिच बनाएंगे। ठीक है, अब फिर से हम इसको बढ़ा रहे हैं। पहले घटा रहे थे, अब बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो फिर से हम चेन में जाएंगे और यहाँ हम सेकंड स्टिच बनाएंगे। तो जो प्रोसेस हमने शुरुआत में जैसे किया था सेम वही प्रोसेस से हम इसकी लीव्स की कहते हैं एंड भी करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मेरा ऐसे करके हमने सेकंड स्टिच फिर से ये बनाई। अब हम थर्ड स्टिच बनाएंगे। थर्ड स्टिच बनाने के लिए हम 2 बार लूप लिया मैंने, चेन में गए और चेन में जाने के बाद अब ये देखिए हम यहाँ पे पहले 2 स्टिच निकालना है हमें, फिर 2 निकालना है और फिर 2 निकालना है। तो ऐसे करके हम थर्ड स्टिच बनाएंगे। तो 3 बार हमें थर्ड स्टिच बनानी है। इसे ट्रिपल क्रोशिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल क्रोशिया हम बना लेंगे और कुछ लोग चावल भी कहते हैं, तो जो आपको समझ में आता हो। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम देखिए थर्ड स्टिच हमने ये बना ली है। अब फिर से हम सेकंड स्टिच बनाएंगे और फिर हम यूँ करके 3 का 1 करेंगे और फिर उसके बाद स्लिप नॉट लगाएंगे। तो ऐसे करके मेरा ये राउंड कंप्लीट होगा। हम ऐसे करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम ऐसे अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए हम यूँ करके पहले हम ये सेकंड स्टिच बना रहे हैं और सेकंड स्टिच बनाने के ठीक है, अब लूप लेंगे और देखिए फिर ऐसे करके हम 1 करेंगे।
फर्स्ट स्टिच बना देंगे। ठीक है, फिर हम लूप लेंगे और फिर से हम ऐसे करके लूप लेंगे और फिर से हम 3 का बंद करेंगे, चेन में जाएंगे, चेन में हमें जाना है और फर्स्ट स्टिच ऐसे बनानी है, ऐसे ही करके यूँ एक साथ निकाल देना है। ठीक है, अब हम ऐसे करके हमें यहाँ से लूप लेंगे एक और इसको ऐसे करके निकालेंगे, फिर लूप लेंगे, ऐसे करके चेन में जाएंगे और यहाँ पे स्लिप नॉट लगा देंगे, ऐसे करके नीचे से लूप लेंगे और ऐसे निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से ये लीव्स तैयार हो गई है। अब इसको हम इसमें ऐड करना आपको बताएं। तो ये देखिए मैंने ये जो जहाँ से मेरा जॉइंट हुआ था, आखिरी एंड हुआ था फ्लावर का, वहाँ पे हम ऐसे लीव्स रखेंगे और लीव्स रखने के बाद अभी देखिए हम ऐसे करके इसको यूँ करके सिलना है, हमें अटैच करना है। जैसे मेरी ये लीव्स ऐसे टेढ़ी सी सुंदर सी आए और ये देखिए हम इसको ऐसे करके यहाँ पे हमें ये जॉइन कर देना है। तो फूल और लीव्स को ऐसे करके हम सुई में अटैच करेंगे दोनों को। जैसे मेरी ये निकले नहीं, आप चाहें तो इसको हॉट ग्लू से भी चिपका सकते हो, लेकिन ये प्रेफर करना ज़्यादा ठीक रहता है। तो ये देखिए ऐसे करके टेढ़ी सी हमें ये लीव्स लगानी है दूसरी वाली, तो हम उसी देखिए लीव्स पर रखेंगे हल्का सा और उसको टेढ़ा देंगे और यहाँ पे भी हम इसको लगा लेंगे। तो ये देखिए कोने पे हमें ये ऐसे करके लगाना है। तो ये देखिए मैंने ऐसे करके ये अटैच कर दिया और देखिए कितना प्यारा फ्लावर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप जैसे देख रहे हो, इसको आप भगवान जी के ड्रेसेस में लगाइए या फिर बच्चे के ड्रेसेस में लगाइए, उन्हीं ड्रेसेस में बहुत ही सुंदर ये लुक देता है। और या तो फिर बंधनवार में भी आप बना के लगा सकते हो। ये देखिए कितनी प्यारी है। जैसे कि विंटर अब चालू हो रहा है तो लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस हैं या बच्चे की ड्रेसेस हैं, आप उसमें बना के इसको लगा सकते हो। बहुत ही सुंदर बन के तैयार है और बहुत आसान विधि से मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये फ्लावर्स अच्छे लगे हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दिएगा जैसे न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।